गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। हम लोग पिछले क्लास में मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन, मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे बात कर चुके थे, ठीक है। और उस पर क्वेश्चंस कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन लिखो, लेट g of x इक्वल्स टू f of x whole cube plus minus 3 times f of x whole square plus 4 times f of x plus 5x plus 3 sin x plus 4 cos x, ठीक है। For all x belongs to R, for all x belongs to R, then prove that g is increasing if f is increasing। f के इंक्रीज करने से g इंक्रीज करेगा, ये प्रूव करो। तो ट्राई करो, उससे पहले ट्राई करो जल्दी। हो गया, तो देखते हैं। g ऑफ x के इंक्रीजिंग पे कमेंट करना, ऑब्वियसली g को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो g डैश x इक्वल्स टू 3 टाइम्स f स्क्वायर x इंटू f डैश x माइनस 6 टाइम्स f ऑफ x इंटू f डैश x प्लस 4 टाइम्स f डैश x प्लस 5 प्लस 3 cos x माइनस 4 sin x। सही है। चलिए तो ये पार्ट तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा ना, क्योंकि 3 cos x माइनस 4 sin x का मिनिमम वैल्यू -5 होता है, मैक्सिमम वैल्यू +5 होता है। उसमें 5 ऐड करने पे कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक। अब हम लोग को ये प्रूव करना है कि f डैश x पॉजिटिव होगा, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। f डैश x का कॉमन निकाल लें, f डैश x कॉमन निकालो, f डैश x कॉमन लिए, then 3f of f squared x minus 6 times f of x plus 4 plus something greater than equals to 0, ऐसा कुछ है ना। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट चेक कर दो, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। 36 minus 4ac 48, 36 minus 48, d नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, दैट मींस ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। दैट मींस g डैश x ग्रेटर देन 0 है, g ऑफ x इंक्रीजिंग होगा, g ऑफ x इंक्रीजिंग होगा, ठीक। सही है, नोट कर ले। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट g of x equals to g of x equals to f of x plus f of 1 minus x, f of x plus f of 1 minus x and f double dash x greater than 0 for all x belongs to open interval 0 to 1, x belongs to open interval 0 to 1, find the intervals of increasing and decreasing of g of x and decrease of g of x, increase और decrease of g of x। g of x किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, ये बताना है। ऑब्वियसली g डैश x ही कमेंट करवाएगा। g डैश x का साइन चेक करो, g डैश x का साइन चेक करो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, और क्वेश्चन में गिवन है कि f डबल डैश x पॉजिटिव है, f डबल डैश x पॉजिटिव है, f डबल डैश x पॉजिटिव है, दैट मींस f डैश x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, f डैश x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ट्राई करो फिर से जल्दी।
तो देखते हैं g dash x इक्वल्स टू f dash x माइनस f dash 1 माइनस x। सही है, तो ध्यान से समझो, f dash x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मींस f dash के अंदर छोटा इनपुट पे छोटा आउटपुट, बड़ा इनपुट पे बड़ा आउटपुट। अगर हम लोग x का वैल्यू 0 to half लेते हैं, x का वैल्यू 0 to half लेंगे फॉर x बिलोंग्स टू 0 to half, उस केस में x या 1 माइनस x कौन सा ज्यादा होगा? 0 to half में x ज्यादा होगा या 1 माइनस x ज्यादा होगा? तो सर 1 माइनस x ज्यादा होगा। नहीं, 0 से स्टार्ट करो तो 0 to half जाएगा और ये हाफ टू 0 जाएगा ना, 0 to half जाएगा और इसमें हाफ टू 1, इसका क्या वैल्यू होगा? हाफ टू 1। तो माइनस करने पे नेगेटिव, ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, ये ज्यादा होगा और ये कम होगा 0 to half में। फंक्शन f डैश एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं, दैट मींस f डैश x लेस देन f डैश 1 माइनस x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to half, बोल सकते हैं ना, पक्का? तो दोनों को माइनस करने पे नेगेटिव आएगा, f डैश x माइनस f डैश 1 माइनस x लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 to half। हाफ टू 1 में देखते हैं, x बिलोंग्स टू हाफ टू 1, हाफ टू 1 में x का वैल्यू ग्रेटर होगा 1 माइनस x से, क्योंकि x वैरी कर रहा हाफ टू 1 और x वैरी कर रहा हाफ टू 1, तो 1 माइनस x वैरी करेगा हाफ टू 0, 1 माइनस x वैरी करेगा हाफ टू 0, दैट मींस ये हमेशा उससे ज्यादा होगा। फिर से वही चीज, f डैश एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं, f डैश x ग्रेटर देन f डैश 1 माइनस x, दैट मींस दोनों को माइनस करने पे इस बार पॉजिटिव आएगा, g डैश x पॉजिटिव आएगा, इस केस में g डैश x पॉजिटिव आएगा और इस केस में g डैश x नेगेटिव आएगा, दैट मींस फंक्शन g 0 to half में डिक्रीजिंग होगा और हाफ टू 1 में इंक्रीजिंग होगा, 0 to half में डिक्रीजिंग होगा और हाफ टू 1 में इंक्रीजिंग होगा फंक्शन g। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, next find the number of solutions of the equation, find number of solutions of the equation, number of solutions of the equation 3 tan x plus x cube equals to 2 or x belongs to 0 to pi by 4। ठीक है, find the number of solution of the equation this for x belongs to 0 to pi by 4। जब कभी कभी ना डिफरेंशिएट करके एक हेल्प मिलता है नंबर ऑफ रूट्स निकालने में, हमेशा नहीं ट्रू है ये चीज। मान ले कि एक फंक्शन है जो हमेशा इंक्रीज कर रहा हो, जो हमेशा इंक्रीजिंग हो, ठीक, और उस इंटरवल में उसका साइन चेंज कर रहा हो। मान ले इंक्रीजिंग, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन अगर अपना साइन चेंज करेगा तो बीच में एक्स एक्सिस को कट करते हुए जाएगा ना। कॉन्टिन्यूअस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन अगर अपना साइन चेंज करता है, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन अगर अपना साइन चेंज करता है तो बीच में कम से कम एक बार जीरो तो होके जाएगा, ठीक। तो बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता, बट एक बार अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसी फंक्शन का पूछा जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, एक बार जरूर डिफरेंशिएट करके चेक कर लिया करो कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना, वो फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ऐसा कुछ है या नहीं है, ठीक। ठीक है, चेक करते हैं डिफरेंशिएट करो फंक्शन को, फंक्शन डिफरेंशिएट इसी फंक्शन को, इस f of x इक्वल्स टू, लेट f of x इक्वल्स टू 3 tan x माइनस x क्यूब, 3 tan x प्लस x क्यूब। डिफरेंशिएट करो, f dash x इक्वल्स टू 3 टाइम्स sec स्क्वायर x
प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, 3 कॉमन निकाल ले एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स, 0 to पाई बाय 4 में ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, दैट मींस फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइप का होगा, ऑरिजिन से पास करा फंक्शन कुछ इस टाइप का होगा, ठीक। और ये रहा 2 लाइन y इक्वल्स टू 2 लाइन, y इक्वल्स टू 2 लाइन इस फंक्शन को कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, सिंगल पॉइंट पे, y इक्वल्स टू 2 लाइन इंक्रीजिंग फंक्शन को कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, सिंगल 1 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा इस इक्वेशन का 1, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन f of x equals to 1 upon 1 plus x whole cube plus minus 3x plus sin x, ठीक है, ट्राई करो, अच्छे से ट्राई करो, सॉल्यूशन नहीं है, रूट्स, ठीक है, चलिए ट्राई कर, चलो डिफरेंशिएट कर दिया, चलो डिफरेंशिएट करते हैं, f dash x इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट कर तो माइनस 3 टाइम्स -3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल टू द पावर 4 -3 प्लस cos x, यही होगा ना, यही होगा ना, चल देखते हैं इसे ना -3 1 को कर दो उसके साथ, तुम -3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू द पावर 4 -4 प्लस -2 प्लस cos x -1, ठीक है, तो इसका वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा ना, इसका वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, इसका चलो इसको प्रूव करते हैं, ये भी तो हमेशा नेगेटिव होगा, देखिए गौर से, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव, तो पूरा का पूरा ऑलवेज नेगेटिव होगा, दैट मींस f dash x ऑलवेज लेस देन 0, f dash x नेगेटिव है, f of x डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, f of x डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन जो अपना साइन चेंज कर रहा हो, एक बार जरूर साइन निकाल लेना, जो अपना साइन डिक्रीजिंग फंक्शन अपना साइन चेंज करना चाहिए, तभी तो बीच में रूट बोलेंगे ना, डिक्रीजिंग फंक्शन और साइन चेंज करे, तो साइन चेंज नहीं करेगा तो रूट तो नहीं भी हो सकता है ना, साइन चेंज करना चाहिए, ये बात ढंग से देख ले, और साइन में अपना सोच समझ के नहीं निकालना कुछ भी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, -1 को छोड़ के -2 को छोड़ के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो एक बार ना प्लस इंफिनिटी पुट करेगा, माइनस इंफिनिटी पुट करते हैं, प्लस इंफिनिटी पुट करोगे ये माइनस नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस इंफिनिटी पुट करोगे पॉजिटिव आ जाएगा, दैट मींस साइन चेंज कर रहा है, नहीं, दैट मींस साइन चेंज कर रहा है, तो ये फंक्शन साइन चेंज कर रहा है, -1 पे अनडिफाइन होगा, -1 पे अनडिफाइन होगा, और -1 पे अनडिफाइन होगा, एक मिनट, -1 के आसपास ही साइन चेक करते हैं, ठीक, x इक्वल्स टू 0 पे ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा 1, 0 पे आएगा पॉजिटिव, 0 पे आएगा पॉजिटिव, x इक्वल्स टू 1 पे साइन चेक किए तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये
1 पे ये लेस देन 1 नेगेटिव आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1 पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव। चेक कर ले एक बार, बीच में साइन तो चेंज करेगा ना, बीच में एक बार 0 होके जरूर जाएगा। और फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है, फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है तो कोई और रूट नहीं आने वाला है, ठीक। फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है तो कोई और रूट नहीं आने वाला है। एक मिनट, -1 का डिफाइंड कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना, चलिए कमेंट करना, कॉन्टिन्यूअस डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, डिसकंटीन्यूअस है। इस व्हाट है, ढंग से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अभी तक हमको पता है कैपिटल एक्स नेगेटिव है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक। फंक्शन डिक्रीजिंग और फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, 1 पे ब्रेक कर रहा है, ठीक, 1 पे ब्रेक कर रहा है। अगर तुम x का वैल्यू -1 से हल्का सा ज्यादा, -1 से हल्का सा ज्यादा, -1 से ग्रेटर पुट कर दो, -1 से हल्का आगे पुट करोगे, ये टेंस टू 0 होगा, पॉजिटिव 0 होगा ना, पॉजिटिव 0, और 1 अपॉन पॉजिटिव 0 प्लस इंफिनिटी, 1 अपॉन पॉजिटिव 0 प्लस इंफिनिटी, यहां से डिक्रीज करते करते x टेंस टू इंफिनिटी पुट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, x को इंफिनिटी लो नेगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक, डिक्रीज करके नेगेटिव हो जाएगा। इससे पहले देख, इससे पहले भी फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो -1 से हल्का पीछे आओगे, ये नेगेटिव 0 देगा, माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, ऐसे नहीं, डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे एक रूट नहीं होगा, एक ये वाला रूट होगा और एक ये वाला रूट होगा, तो फंक्शन के पास 2 रूट होगा। लगभग ग्राफ इस टाइप का कुछ होगा, फंक्शन के पास 2 रूट होगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ऐसे वो जो थ्योरी बोले थे ना, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तभी तो गारंटी के साथ बोल सकते हैं ना। डिसकंटीन्यूअस हो तो कितने बार ब्रेक कर सकता है, कितना भी रूट हो सकता है। tan का ग्राफ इमेजिन कर ले, tan का ग्राफ भी इंक्रीजिंग टाइप का होता है, बट बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स, 0 पाई 2 पाई, बहुत सारे रूट्स होता है ना, तो डिसकंटीन्यूअस में कुछ भी गारंटी के साथ नहीं बोल पाएंगे। हाँ, कॉन्टिन्यूअस होता तो गारंटी के साथ बोलते 1 रूट, बट यहाँ पे डिसकंटीन्यूअस है, ब्रेक कर रहा है, तो ग्राफ आपको इमेजिन करना पड़ेगा। -1 के आसपास ग्राफ सोच रहे हैं, -1 से हल्का आगे, मतलब दैट मींस -0.99999, तो ये टेंस टू 0 होगा, पॉजिटिव 0, रेसिप्रोकल हो गया प्लस इंफिनिटी, इसका कोई वैल्यू ही नहीं उसके सामने, तो प्लस इंफिनिटी पॉजिटिव आएगा, ठीक। फिर उसके आगे डिक्रीजिंग फंक्शन, तो हमेशा डिक्रीजिंग है, डिक्रीज करते करते और किसी पॉइंट पर डिफाइन नहीं है, डिक्रीज करते करते किसी पॉइंट पर डिफाइन नहीं है, बढ़ते बढ़ते नेगेटिव चला जाएगा, ठीक। -1 पे, -1 से हल्का पीछे, ये नेगेटिव 0, रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इस टाइप का होगा, सही है। सर आपको कैसे पता कि पॉजिटिव में जाएगा या नहीं जाएगा? हो सकता है कि डिक्रीजिंग आप ड्रॉ किए, हो सकता है कि इस टाइप का हो जाए, नहीं चेक कर लेना, माइनस इंफिनिटी वैल्यू, x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू चेक कर ले, माइनस इंफिनिटी पे ये 0 को अप्रोच करेगा, माइनस इंफिनिटी पे ये प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आ गया ना, मतलब ये बीच में अपना साइन चेंज करेगा, सही है। आगे नेक्स्ट देखो, टॉपिक ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या होता है ना, ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के क्रॉस फंक्शन अपना कर्वेचर चेंज कर दे, पहले कर्वेचर ऐसा था, चेंज करके ऐसा हो गया, ठीक। फंक्शन अपना कर्वेचर, पहले कर्वेचर ऐसा था,
सो देख ध्यान से देख, कर्वेचर ऐसा था, ऐसा हो गया। पहले कर्वेचर ऐसा था, कर्वेचर तो सर्कल का पार्ट से आता है ना, कर्वेचर टर्म। तो पहले कर्वेचर एंड क्लॉकवाइज था, चेंज होके एंटी क्लॉकवाइज। जिस पॉइंट के क्रॉस फंक्शन अपना कर्वेचर चेंज करता है ना, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये मान लो x इक्वल्स टू a, ये पॉइंट x इक्वल्स टू a, ठीक है, और ग्राफ दिखा रहे हैं। ठीक, पहले कर्वेचर था एंटी क्लॉकवाइज, पहले कर्वेचर था एंटी क्लॉकवाइज, इस पॉइंट के बाद कर्वेचर हो गया क्लॉकवाइज। जिस पॉइंट के क्रॉस फंक्शन अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है, गौर से देखना, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उस पॉइंट को बोला था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है सर, कर्व देख के तो पहचान लेंगे किस पॉइंट के क्रॉस कर्वेचर चेंज हो रहा है, बट अगर कर्व नहीं गिवन है तो कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान से देखना, इस पार्ट का डबल डैश एफ डबल डैश एक्स का साइन बताओ तो। इस पार्ट के एफ डबल डैश एक्स का साइन, एफ डबल डैश एक्स इस पार्ट का नेगेटिव है पॉजिटिव? स्लोप पे गौर करो, स्लोप इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? तो सर स्लोप ना डिक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, मींस स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो स्लोप का डिफरेंशिएशन निगेटिव, स्लोप का डिफरेंशिएशन निगेटिव। और इस पॉइंट में देख, इस पॉइंट का देख, स्लोप इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? गौर से देखना, इस केस में स्लोप इंक्रीज कर रहा है। गौर से देख स्लोप के बारे में, पहले टेंजेंट कुछ ऐसा था, ऐसा हो गया नहीं, ऐसे करते थे धीरे धीरे जीरो हो जाएगा ना। तो पहले टेंजेंट कुछ नेगेटिव था, नेगेटिव से बढ़ते 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 नेगेटिव से जीरो हो रहा है, तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है। तो d2y by dh2, ये f डबल डैश x, f डबल डैश x पॉजिटिव आ गया। सिमिलरली इस पार्ट का f डबल डैश x नेगेटिव है, f डबल डैश x नेगेटिव है, और इस पार्ट का f डबल डैश x पॉजिटिव है। इस पार्ट का f डबल डैश x ध्यान से स्लोप इंक्रीज कर रहा है, जीरो पॉजिटिव 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 बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी चला गया, इंफिनिटी हो गया। इस पार्ट का f डबल डैश x पॉजिटिव और इस पार्ट का f डबल डैश x नेगेटिव। तो जिस पॉइंट के क्रॉस f डबल डैश x अपना साइन चेंज करे, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो लिख लेना, द पॉइंट across which f double dash x changes its sign is known as point of inflection. Point of inflection. ठीक है, जिस पॉइंट के क्रॉस डबल डैश अपना साइन चेंज करे, सिंगल डैश की बात नहीं कर रहे, सिंगल डैश अपना साइन चेंज करता स्लोप जीरो वाला पॉइंट आता है, डबल डैश अपना साइन चेंज कर रहा, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डबल डैश का ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? वो कर्वेचर को शो करता है। ठीक, डबल डैश ग्राफ के कर्वेचर मींस सर्कल का वो कर्व वाला पार्ट नहीं, देखना ध्यान से, कर्वेचर ऐसा था ना कुछ क्लॉकवाइज और इस पॉइंट के बाद एंटी क्लॉकवाइज अचानक से चेंज हो गया। यहाँ पे देख, पहले कर्वेचर एंटी क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज कर्वेचर चेंज हो गया ना, तो उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नोट कर लें। उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। देखिए ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल है बट स्लोप इनफाइनाइट है, नहीं स्लोप परपेंडिकुलर लाइन, तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आसपास के डबल डैश का साइन चेक करो, नेबरहुड उस पॉइंट के आसपास डबल डैश का साइन चेक करो, अगर वो साइन चेंज कर रहा हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो साइन चेंज नहीं कर रहा हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है,
डबल डैश अपना साइन चेंज करे उस पॉइंट के आसपास, उस पॉइंट पे चेक नहीं करना है, उस पॉइंट पे हो सकता है डिफरेंशिएबल नहीं भी हो, डिफरेंशिएबल हो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पॉइंट के क्रॉस नेबरहुड में, बहुत ज्यादा दूर मत जाना, उसके नेबरहुड में डबल डैश अपना साइन चेंज करेगा। ठीक है, कर्वेचर में थोड़ा बात कर लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ कैसा दिखेगा? एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव हो तो स्लोप बढ़ना चाहिए, टेंजेंट का स्लोप बढ़ना चाहिए, स्लोप बढ़ते बढ़ रहा है, स्लोप इंक्रीज करा, स्लोप इंक्रीज करा, स्लोप इंक्रीज करा, स्लोप इंक्रीज करा। देख यहां से कर्वेचर कैसा था, इस टाइप का ना। एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीज, स्लोप 90 से डिक्रीज करते 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 जीरो। कर्वेचर कैसा आ गया? ऐसा ना, ठीक है। इसमें हो गया कॉन्केविटी, कॉन्केव पार्ट, कॉन्केव वाला पार्ट ऊपर है ना, उसमें देख कॉन्केव वाला पार्ट नीचे है, कॉन्केव वाला पार्ट इसमें ऊपर है, कॉन्केव वाला पार्ट उसमें नीचे है। इसमें बोलते हैं कॉन्केविटी अपवर्ड, कॉन्केविटी अपवर्ड, और इसमें बोलते हैं कॉन्केविटी डाउनवर्ड, कॉन्केविटी डाउनवर्ड, कॉन्केविटी अपवर्ड। ठीक है, आगे ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, ठीक, एक्स क्यूब का, x इक्वल्स टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है? ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं देख के बताओ। ये साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, ठीक, ये माइनस पाई, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। इसमें कौन कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ये बताना, ठीक। इसमें चेक करना है 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। तो इसका फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब, डबल डैश निकालो, डबल डैश निकालो, f डैश x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, f डबल डैश x इक्वल्स टू 6x। अब देख जीरो के क्रॉस डबल डैश अपना साइन चेंज कर रहा है ना, जीरो के क्रॉस डबल डैश अपना साइन चेंज कर रहा है। जीरो से पहले डबल डैश नेगेटिव है, डबल डैश नेगेटिव होगा तो कर्वेचर किस टाइप का आएगा? डबल डैश नेगेटिव होगा तो कर्वेचर क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज कर्वेचर है, कनकेविटी डाउनवर्ड। पॉजिटिव में डबल डैश पॉजिटिव है, डबल डैश पॉजिटिव होगा तो कनकेविटी अपवर्ड, दैट मींस x इक्वल्स टू 0 इस कर्व का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। इसमें देख, ध्यान से देखना, f ऑफ x इक्वल्स टू sin x, बेटा कर्व ड्रॉ किए तो निकाल सकते हैं ना, फंक्शन पता है तो दो बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। f ऑफ x इक्वल्स टू sin x, f डैश x इक्वल्स टू cos x एंड f डबल डैश x इक्वल्स टू माइनस sin x। ध्यान से देख, किस पॉइंट के क्रॉस अपना साइन चेंज करेगा? 0 प्लस में नेगेटिव आएगा, 0 माइनस में पॉजिटिव आएगा, 0 प्लस में नेगेटिव आएगा, 0 माइनस में पॉजिटिव आएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पाई प्लस में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन पॉजिटिव, पाई माइनस में साइन पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव। तो पाई के क्रॉस पे अपना साइन चेंज कर रहा है, 2 पाई के क्रॉस अपना साइन चेंज कर रहा है, 3 पाई के क्रॉस अपना साइन चेंज कर रहा है, तो n पाई के क्रॉस अपना साइन चेंज कर रहा है, दैट मींस सारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा, ठीक, सारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। यहां ध्यान से देखो, स्लोप पॉजिटिव, ध्यान से स्लोप पॉजिटिव घटते 0, देन फिर घटते नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव था, डिक्रीज करके 0 हुआ, फिर डिक्रीज करके नेगेटिव हुआ।
अब वापस किसी ना किसी पॉइंट पे तो इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा ना, इसी पॉइंट पे पाई का टेंजेंट कैसा होता है, ऐसा देखो यहां से पाई पे टेंजेंट कट करता है, उससे पीछे ऐसा था कर्व, उसके आगे कर्व ऐसा है, तो पाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहां के बाद स्लोप फिर से बढ़ना स्टार्ट होगा, नेगेटिव चला गया था ना, नेगेटिव से बढ़ते 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 जीरो, जीरो से बढ़ते 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 पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव से यहां से ध्यान से देखना, पॉजिटिव आ गया, अब यहां से फिर से स्लोप डिक्रीज करना स्टार्ट होगा, फिर पॉजिटिव से जीरो, फिर नेगेटिव से जीरो, फिर पॉजिटिव से जीरो, फिर नेगेटिव। तो उस पॉइंट के क्रॉस सिंगल डैश एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेंज कर रहा है ना, एफ डैश एक्स डिक्रीज कर रहा है, यहां तक इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। सिंपल सा एक लाइन याद रखो, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना, फिगर क्लियर होगा, वरना एक लाइन सिंपल सा याद रखो, डबल डैश एक्स अपना साइन जिस पॉइंट के क्रॉस चेंज करे उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। यहां से भी देख सकते हो, कर्व से ही पता होना चाहिए, और कर लो। तो इसमें क्या होगा, ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई is point of inflection. तो फिर से बोल दे रहा एक बार, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना कि एफ डैश एक्स उस पॉइंट पे डिफाइन हो भी सकता है, डिफाइन नहीं भी हो सकता है। ग्राफ में मैंने शो किया ना कि पहला जो ग्राफ था उसमें x इक्वल्स टू a पे नॉन डिफरेंशिएबल था, फिर भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ ना, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है, उस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने में डबल डैश पे कमेंट करना, सिंगल डैश पे कोई कमेंट मत करना। क्वेश्चन है, prove that ln 1 plus x less than x. Prove that ln 1 plus x less than x for all x belongs to 0 to infinity. For all x belongs to open interval 0 to infinity. ठीक है, ln 1 plus x हमेशा x से छोटा होता है, ये प्रूफ करना है सारे पॉजिटिव x के लिए। इनइक्वालिटी में भी हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करके, इनइक्वालिटी भी थोड़ा बहुत वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रॉपर्टीज है। अगर हम लोग दोनों माइनस फंक्शन को, मतलब दिस माइनस दिस, इस फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ शो कर दिए होल इंटरवल के लिए, तो प्रूफ कर सकते हैं ना। तो एक फंक्शन एज्यूम कर लो, दोनों को माइनस करके एक फंक्शन एज्यूम कर लिया करो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ln 1 plus x minus x, ठीक है, 1 plus x minus x, ये फंक्शन एज्यूम कर लिए। डिफरेंशिएट करो तो इसको f dash x equals to 1 upon 1 plus x minus 1, that means एलसीएम ले 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x डिवाइडेड बाय 1 plus x, माइनस x डिवाइडेड बाय 1 plus x। उस गिवन इंटरवल में f dash x के बारे में क्या ख्याल है? उस गिवन इंटरवल में f dash x के साइन पे क्या कमेंट कर सकते हो कि सर f dash x ऑलवेज नेगेटिव होगा, f dash x ऑलवेज नेगेटिव होगा, f dash x ऑलवेज नेगेटिव होगा, दैट मींस f of x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, f of x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी,
ये नोट लिख सकते क्या, देखो तो x लेस देन 1 प्लस एक्स, 0 टू इंफिनिटी में x ऑलवेज 1 प्लस एक्स से छोटा होगा ना, x ऑलवेज 1 प्लस एक्स से छोटा होगा। फंक्शन इंक्लूड करो, और यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन इंक्लूड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। डिक्रीजिंग फंक्शन इंक्लूड कर रहे हैं, दैट मींस इनइक्वालिटी का, एक मिनट सही आता है। फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। इसको देखना, हम लोग पूरा एफएक्स के बारे में बताना ना, हम लोग ये नहीं समझ रहे x ग्रेटर देन 0 का बात कर रहा है ना, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। अच्छा, x तो हमेशा 0 से आगे होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्लूड करो तो ये लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में f ऑफ x लेस देन 0, f ऑफ x लेस देन 0, और f ऑफ x है क्या, ln 1 प्लस x माइनस x, ln 1 प्लस x माइनस x लेस देन 0, दैट मींस ln 1 प्लस x लेस देन x। ठीक है, और देख ढंग से, नहीं समझा कुछ पूछो, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम लोग उसी टाइप का क्लियर है। ठीक, उससे ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, so that 0 less than x sin x minus sin square x by 2, x sin x minus sin square x by 2 less than pi minus 1 by 2, pi minus 1 by 2 for all x belongs to 0 to pi by 2। इस सारे x के लिए ये फंक्शन इस दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है, इसको प्रूफ करना हम लोग को। ठीक है, जल्दी इसको एक फंक्शन एज्यूम करते हैं। ठीक, f ऑफ x इक्वल्स टू x sin x माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ध्यान से देखो, तो डिफरेंशिएट करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर लो। f डैश x इक्वल्स टू x cos x प्लस साइन x माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 है, होल बाई 2 है, होल बाई 2 माइनस 2 साइन x टेंस टू साइन x इंटू cos x। चेक कर ले, सही है यहाँ तक, चेक कर से, तो x cos x प्लस sin x टाइम्स 1 माइनस cos x, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। गिवन इंटरवल में ये भी पॉजिटिव होगा, गिवन इंटरवल में ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये भी पॉजिटिव होगा, दैट मींस फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। f डैश x पॉजिटिव है, f डैश x पॉजिटिव है, तो f डैश x पॉजिटिव है, f ऑफ x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, इसको देख के कुछ फीलिंग आ रहा है क्या, पाई बाई 2 माइनस 1, इसको देख के कुछ फीलिंग आ रहा है, पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2। हाँ सर, इसी में ना पाई बाई 2 पुट कर दिया है, इसी में पाई बाई 2 पुट कर दिया ना, तो देख नेक्स्ट स्टेप क्या करें हम लोग को अच्छे से पता है कि x का वैल्यू जो भी होगा पाई बाई 2 से लेस होगा और 0 से ग्रेटर होगा। x का वैल्यू जो भी लेंगे पाई बाई 2 से लेस लेंगे, पाई बाई 2 से लेस होगा, 0 से ग्रेटर होगा। फंक्शन को इंक्लूड करो, f ऑफ x को इंक्लूड करो, फंक्शन इंक्रीजिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। f ऑफ 0 लेस देन f ऑफ x लेस देन f ऑफ पाई बाई 2, ये लिख सकते हैं ना। f ऑफ 0 कितना होगा, देखो f ऑफ 0 0, f ऑफ x ये वाला पार्ट, f ऑफ पाई बाई 2 कितना होगा, पाई बाई 2 माइनस हाफ हो गया। तो ये तो प्रूफ करना था, देख रहे से समझ ले, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For x belongs to 0 to pi by 2, prove that cos of sin x greater than sin of cos x. For x belongs to 0 to pi by 2, prove that cos of sin x greater than sin of cos x. Cos of sin x greater than sin of cos x. Cos of sin x greater than sin of cos x. यही है। ट्राई करो फिर से उसी टाइप को सोचो, cos of sin x sin of cos x 0 to pi by 2। चलो देखते हैं। एक फंक्शन एज्यूम करेंगे, एक फंक्शन f of x इक्वल्स टू cos of sin x माइनस sin of cos x। cos of sin x माइनस sin of cos x फंक्शन एज्यूम कर लिए। इसको डिफरेंशिएट कर दो, f dash x इक्वल्स टू माइनस sin of sin x into cos x माइनस cos of cos x into माइनस sin x प्लस sin x। कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। कुछ दिख रहा है? क्या लिखा हुआ? sin x cos of cos x sin of sin x। cos of sin x plus into cos x और cos of cos x into sin x। f dash x के बारे में कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। तो डिफरेंसेस चेक कर दो, डिफरेंसेस सही है क्या? चेक कर डिफरेंशिएशन से तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। डिफरेंशिएशन तो सही है ना? देखते हैं कुछ और सोच के। cos of sin x sin of cos x ना, देखिए तो हम बोल सकते हैं ना कि x ऑलवेज फॉर 0 to pi by 2 का बात कर रहे हैं। फॉर x बिलोंग्स टू 0 to pi by 2 x ग्रेटर देन sin x। ठीक है, x ग्रेटर देन sin x। इस पूरा में ना cos फंक्शन इंक्लूड करते हैं। cos फंक्शन इंक्लूड करेंगे तो cos of x लेस देन cos of sin x हो जाएगा ना, क्योंकि cos डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, और x ग्रेटर देन sin x तो x
माइनस साइन एक्स के बारे में क्या ख्याल है? ये फंक्शन कैसा होगा? x माइनस साइन एक्स, एक फंक्शन एज्यूम कर ले g ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस साइन एक्स। x माइनस साइन एक्स हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक? चेक करो ना एक बार, 1 माइनस cos x f दैट g dash x इक्वल्स टू 1 माइनस cos x, ये पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो x माइनस साइन x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, g ऑफ x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक? तो g ऑफ x अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x ग्रेटर देन 0 पे बात करें, x ग्रेटर देन 0 पे बात करें तो g ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ 0 आएगा, g ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ 0 आएगा। ये g ऑफ x मींस x माइनस साइन x, x माइनस साइन x ग्रेटर देन 0 होगा, x ग्रेटर देन साइन x, पहले निकाल चुके हैं, x ग्रेटर देन साइन x होगा। सुना, इसमें ना x इनपुट, x के जगह cos पुट कर दे, x के जगह cos पुट कर दे, फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, सेम इनपुट पुट कर रहे तो ऑब्वियसली वैसे ही रह जाना चाहिए ना। अगर कोई फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है तो किसी एक पर्टिकुलर x पे देखने पे पॉजिटिव ही आएगा ना। तो x इक्वल्स टू cos x पे चेक कर रहे हैं, तो x के जगह cos x पुट किए तो cos x का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए cos ऑफ sin x, cos x का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए cos ऑफ sin x, नहीं, x की जगह cos x पुट कर रहे हैं, sin ऑफ cos x, sin ऑफ cos x, cos x ग्रेटर देन sin ऑफ cos x, cos x लेस देन cos ऑफ sin x। यहां से क्या कमेंट कर सकते हैं? cos x less than cos of sin x and cos x greater than sin of cos x, that means sin of cos x, that means ये हमेशा इससे छोटा होगा, ये वाला हमेशा ज्यादा होगा, f of x हमेशा पॉजिटिव होगा, वो ज्यादा होगा, ठीक? आंसर देख ले, पॉइंट टू पॉइंट समझ नहीं आया तो पूछना। x हमेशा sin x से ज्यादा है तो किसी एक पर्टिकुलर cos x, जो cos x का वैल्यू आएगा उसी पर्टिकुलर x पे भी चेक करोगे, नहीं, उस पर्टिकुलर x पे भी चेक करोगे तो x ऑलवेज cos को एक्सीड कर जाएगा ना, तो उसके से भी cos x ग्रेटर देन sin ऑफ cos x, ठीक है? छापे इसको लिख सकते हैं।